नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः शमयसाराय स्वानुत्याचकास्तु चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि। कितना अध्ययन किया जाए? प्रश्न है कितना अध्ययन किया जाए? और इसके दो उत्तर हैं। आत्म साधना नहीं करना है तो अनंत, और आत्म साधना करना है तो थोड़ा सा। युद्ध में नहीं जाना हो तो युद्ध के हथियार कितने प्रकार के होते हैं, देश के, विदेश के, फला देश के, उस देश के, इतिहास के, महाराणा प्रताप के, फला के, खोजते रहो, पढ़ते रहो। हथियार हथियार हथियार, युद्ध के अस्त्र शस्त्र की सामग्री, और मिसाइल कब बनी, और फला कब क्या हुआ, और ये कब हुआ, वो कब हुआ, पढ़ते रहो। युद्ध करना हो तो तुम्हारे युद्ध में जितने हथियार काम आ रहे हैं उतना जान लो और उनका अभ्यास करो। मोक्ष मार्ग में जानना ही पर्याप्त नहीं है, अभ्यास जरूरी है। मोक्ष मार्ग में जानना पर्याप्त नहीं है। जान लिए ना, आपके युद्ध में कितने हथियार काम आएंगे उतने सोच। उतने हथियारों का अभ्यास करो। तलवार चलाना नहीं आई तो अच्छे से अच्छी तलवार ले आए, अच्छी बढ़िया कंपनी की ले आए, बहुत अच्छी ले आए, चांदी की मुट्ठी वाली ले आए। बस कहाँ फर्क पड़ रहा, चलाओ तो आए हुए नहीं। मैंने ये देखा है जिनके पास अभ्यास नहीं होता है उनके हथियार दूसरों के हाथ में आ जाते हैं। जिन्हें चलाने का अभ्यास नहीं होता, आपने देखा होगा, इतनी मशीन गन जब्त की गई आतंकवादियों की, नक्सलियों की। अब नक्सलियों को दे दो दी, अभ्यास तो कराई नहीं। मशीन गन 47 कई बार पकड़ी जाती है आतंकवादियों से अथवा नक्सलियों से, किसी से, और उन्हें अभ्यास तो नहीं कराया। तो मशीन गन करेंगे, मर गए, सारी मशीन गन जब्त हो गई। कई बार देखा हुआ इतने हथियार जब्त किए। मशीन गन कितनी बढ़िया, इससे कोई काम नहीं चलेगा। आपको अभ्यास कितना है। आगे बात समझ में आई? अब स्वाध्याय के बारे में लो। आत्म साधकों को अध्ययन कम, अभ्यास ज़्यादा करना है। आत्म साधकों को अध्ययन कम, अभ्यास ज़्यादा करना है। एक लाइन बता दूं, उसी का अध्ययन करने में, अभ्यास करने में पूरा जीवन चला जाएगा।
एक लाइन में, एक ही लाइन में। क्रियाओं से फल नहीं मिलता और क्रियाओं के बिना प्रकट नहीं होता। भाई इस सूत्र को अभ्यास करने में पूरा जीवन चला जाएगा। क्या बोला? क्रिया से फल मिलता नहीं है और क्रिया के बिना मिलता नहीं। डायलॉग कितना छोटा है। क्रिया के बिना फल होगा नहीं और क्रियाओं से होगा नहीं। अब इतनी सी लाइन में कितना प्रवचन हो सकता है, सोचो। हम कह रहे पूरे जीवन अभ्यास करना पड़ेगा। मोही, अब मोही का लक्षण क्या है? मोही का लक्षण है वो जो सुनता है उसमें से अपने मत की बात ग्रहण कर ले। हाँ देखो, क्रियाओं से तो कुछ होता ही नहीं, क्रियाओं से तो कुछ होता ही नहीं। पंडित जी ने कहा क्रियाओं से कुछ नहीं होता, स्वामी जी ने कहा क्रियाओं से कुछ नहीं होता, जिनवाणी ने कहा क्रियाओं से कुछ नहीं होता। तब दो मत खड़े हो गए, झगड़ा हो गया शुरू, हैं आगम विरुद्ध, और एक स्वच्छंदी हो गए। हमें क्रियाओं से कोई मतलब ही नहीं। इस लाइन पे खूब सोचना। सभी लोग से कह रहे हैं, सभी लोग खूब सोच रहे हैं, जीवन भर मोक्ष हो जाएगा। शादी की क्रियाओं से मोक्ष होता नहीं और शादी की उल्टा है, शादी की क्रिया बिना शादी होती नहीं और शादी की क्रियाओं से शादी होती नहीं। बताओ, यदि वर वधू पसंद न किए जाएं एक दूसरे के द्वारा तो कितने बैंड बजाएं, कितनी मिठाइयाँ बनवाएं, कितने का पंडाल बनाएं, कितने का म्यूजिक बजवाएं। बताओ कितना विवाह होगा। आप जो कह रहे हैं हम सब क्रिया करा दे रहे हैं। फिल्मों में पति पत्नी का रोल करने पर भी पति पत्नी एक सेकंड को भी नहीं मानती। रोल तो करते हैं ना, सब करते हैं, सब दिखाते हैं उनको, बिल्कुल सब। ऐसे यहाँ पर है, पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम आप करते हो, उसका कोई फल नहीं होता है, लेकिन उसके बिना भी नहीं होता। बताओ, आज तक कोई भी मोक्ष गए हो 28 मूल गुण के बिना? बताओ, कोई मुनि बने बिना मोक्ष गया हो तो बता दो। केवल ज्ञान हुआ तो बता दो, हम बता दो ना भाई। क्रिया से नहीं हुआ ये बात भी सही है, और क्रियाओं के बिना भी नहीं हुआ ये बात भी तो सही है। तो थोड़ी शांति से सोचो, जल्दी मत बोलो क्रियाओं से नहीं होता तो क्रिया करना ही नहीं है, और फिर उनको आगम विरोधी मान लो तो क्रियाओं से मानते ही नहीं है। भाई नहीं मानते, लेकिन हम क्रियाओं को तो मानते हैं। समझ में आया? सब सोचना शांति से, सबसे कह रहे बिल्कुल। एक बात कह के हमने बहुत बड़ा पाठ दिया जीवन भर के लिए। हमें अभी भी नहीं लगता कि पूजा पाठ व्रत उपवास से हमें जीवन में कोई सफलता भी मिलेगी, सम्यक दर्शन में मदद मिलेगी, लगता ही नहीं है। पूजा पाठ व्रत उपवास से, नियम संयम से, आचरण से, सदाचार से कुछ लाभ नहीं होता, ये हमें ही पता है, कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन इसके बिना भी तो नहीं होता। इस पे भी तो सोचो। सब बच्चे असफल क्यों हो रहे हैं? हम तो किताबें पढ़ लेंगे, परीक्षा पास कर लेंगे बस। बाजार से ले आएंगे, 25 साल पढ़ाई नहीं करी, 20-22 साल। जो बच्चे 18-20 साल पढ़ाई नहीं करते, बाद में 5-5 हज़ार की 10-10 हज़ार की इतनी मोटी मोटी किताबें लाते हैं बाजार से। उपकार गाइड, कंपटीशन सक्सेस, प्रतियोगिता दर्पण, वहाँ जो भी कितनी सारी होती मार्केट में, इतने मार्केट में बिक रही हैं। अब बताओ, महीना भर में जनरल नॉलेज की इतनी मोटी किताब, और जनरल नॉलेज भी एक प्रकार का नहीं, वो संविधान संबंधी, खेल संबंधी, राजनीति संबंधी, विदेश संबंधी। बताओ कैसे संभव है? रोज अखबार कौन पढ़े, और कक्षा 6 से लेके वो पढ़े। अब अपन तो मस्ती मारो, किताब ले आएंगे, तैयारी कर लेंगे, कोचिंग कर लेंगे, पास हो जाएंगे। अब सुन लो अच्छी तरह से, कोचिंग से आज तक कोई सफल नहीं हुआ। सफल व्यक्तियों की कोचिंग हुई है। जो तुम देखते ना AIR रैंक, वो सफल व्यक्तियों की रैंकिंग है। वो सफल व्यक्तियों की कोचिंग से सफलता नहीं मिली थी। वो समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा
अभी भी हमें नहीं लगता कि गुरुजनों के विनय से कोई काम हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। विनय से सफलता मिलती है। बताओ, अर्जुन और एकलव्य में से दोनों में से विनय किसके ज़्यादा थी? अर्जुन और एकलव्य। हम पंडित साहब से बहुत बार बार क्षमा मांगते थे, गलतियां करते थे, पूछते भी थे। फिर हम कहते, पंडित अब हम नहीं जा रहे कहीं, हम तो आपके पास ही रहेंगे, हमें तो आप बस कहीं मत जाने दो, यहीं रहेंगे। इतना बढ़िया उत्तर दिया, एकलव्य बनो, एकलव्य बनो। हम कहाँ तक रहेंगे, हम कब तक रहेंगे? तुम हमारे भरोसे कब तक रहोगे? एकलव्य बनो। हम भी तुमसे आज ये कह रहे एकलव्य बनो। तुम्हें खुद अपना लक्ष्य साधन नहीं करना, हमारे पास आके कुछ नहीं होगा। लगता ही नहीं है देर से उठना कोई कमी है। ये आपका कितना पुण्य क्षरण हो रहा है। आपकी नौकरी में कितनी बाधा आएगी, शादी करने में कितनी बाधा आएगी, इतने से दुर्गुण से। आपने देखा है घर घर में लड़ाइयाँ हो रही पति पत्नी में। क्या शादी के पहले तक मम्मी की तो सुनते नहीं थे, पापा की सुनते नहीं थे, 12-2 बजे रात तक चलत रहो, सुबह सो रहे अपने 10-12 बजे, नाश्ता करा, चलते बने, कोई मतलब नहीं। अब शादी हो गई और बच्चा हो गया, जाके छोड़ना है वो बस स्टैंड पे, बस स्टॉप पे बच्चे के स्कूल का बस आएगी, 2 मिनट लेट हो गए तो निकल गई वो। अब दौड़ने पड़ रहा हो, स्कूटर से बच्चा बिठा के, वहाँ गेट बंद मिला स्कूल का, सॉरी 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 सॉरी। ये समझ में आया? मोह आपको दंड देता है और गुरु मोह के दंड से बचाती। परिभाषा समझो, गुरु दंड नहीं देती, गुरु दंड नहीं देते मोह के। बताओ, वो प्राचार्य के कमरे में जाके सॉरी क्यों बोलना पड़ा? और जब बच्चे को छोड़ के आए तो मंदिर नहीं जा पाए, दूसरा दंड मिला। प्रक्षाल पूजा नहीं कर पाए, तीसरा दंड मिला। फिर घर में आकर के सब्जी नहीं ला पाए, टाइम से बनी नहीं, तो ऑफिस जाने में लेट हुए, फिर बॉस से झगड़ा हुआ, दंडों की श्रृंखला चल गई। एक गलती करी थी, हमारे गुरुजी बहुत सुंदर बात कहते थे, जो पहले ही डिपार्चर स्टेशन से ही जब रेल लेट चलती है तो हर स्टेशन पे लेट पहुंचती है। प्रातःकाल देर से उठना का मतलब है पूरा दिन लेट होना। आपने देखा है महिलाएं जल्दबाजी में भोजन बनाती तो बिगड़ जाता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी, इधर दूध जल गया, इधर दूध ढुल गया, इधर बन गया, अरे यार अब जैसे पहुँचे दूध ढुल गया। कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो लपर झपर काम करती हैं, उनका दूध ढुला ही रह जाता है, उठा तक नहीं पाती, फिर कांकरोच घूमते रहते हैं। तेल घी ढुल गया, वो उठा ही नहीं पाती। जल्दी जल्दी में घी के छींटे पड़ गए, तेल के छींटे पड़ गए, अब चींटियाँ आ रही हैं, अरे मर गए, चींटियाँ आ गई, अरे शक्कर खराब कर दी, अरे गुड़ खराब हो गया, अरे लड्डू रोत रहे। एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी सजा है। अब दुष्ट हो गए तो चींटियाँ मार लो, वो लक्ष्मण रेखा लगा दो। लेकिन कीड़े चींटी नहीं होगी तो दूसरे आ जाएंगे, कांकरोच जाए, अब क्या करोगे? बेबी नहीं होते झिंगुर आएंगे, अब क्या करो? बेबी आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? जल्दबाजी का काम शैतान का। बिल्कुल सोचो, महापुरुष बनना हो, अब जिस थोड़ा तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता वो महापुरुष, मिथ्या को पसंद ही नहीं आता, हम महापुरुष नहीं पढ़ने जी, बस थोड़ी नौकरी लग जाए, थोड़ी पत्नी बच्चे खुश कर दें, इतना आशीर्वाद दे दो। हम कह रहे भगवान ही बन जाओगे, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। समस्याएं खुद नहीं सुलझाओ, पुण्य को सुलझाने दो। क्या कहा? समस्याएं कभी भी खुद मत सुलझाओ, पुण्य को सुलझाने दो ना। 100 इंद्र आके आपकी व्यवस्था करें, तुम क्यों कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो? क्यों? एक जमाई को ससुराल जाके कहना पड़े, मैं आज सुबह पानी पीना चाहूँगा, क्या पानी मिल जाएगी? अरे वे तो अपने आप पानी देंगे, मेरे को 1 कप चाय पीना है, ठीक है, अरे तो वे खुद ही देंगे ना, तुम क्या मांग रहे हो? तुम क्यों मांग रहे हो? तो 10 बजे भोजन मिल जाएगा ना। अरे मिलता ही है, ससुराल में व्यवस्था करना चाहिए, जाके बोलो कि मिलना चाहिए। पुण्य को समाधान करने दो, अपन तो आत्मकल्याण में लगो। अब जो विश्वास नहीं आएगा, आप ऐसे क्या समस्या सुलझ जाएगी, समस्या में बुद्धि लगाएंगे। अरे जब सम्यक दर्शन के लिए समस्या सुलझाने के लिए पर्याय में बुद्धि लगाने से नहीं सुलझती, पर्याय में ज़्यादा बुद्धि लगाने से सम्यक दर्शन नहीं होता।
तो लौकिक समस्या क्या सुलझ जाएगी। अब इसमें अभ्यास करना पड़ेगा जी, एक ही फार्मूले को जीवन में अभ्यास करो, ऐसे क्या सुलझ जाएगी ये तो बता रहे। आज हम नहीं पढ़े तो हमने देखा कोई नहीं पढ़े तो अपने आप हो जाए, अरे ये तो स्वच्छंदता है। कालगति का दुरुपयोग, आपका काम तो बुद्धि वो पढ़ने का है, फिर समस्याएं अपने आप सोल्व होंगी, पेपर अपने आप सोल्व हो जाएगा। अपने आप कैसे हो जाएगा, अरे अपने आप का मतलब जब अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो समस्या अपने आप सोल्व हो जाएगी। अनपढ़ लोग, अनपढ़ मैंने जो पढ़ते नहीं साल भर, वे एक वार्तालाप करने लगते हैं दिसंबर जनवरी से, भैया बोर्ड है कुछ करना तो पड़ेगा, समझिए कुछ करना तो पड़ेगा। उनका क्या मतलब होता है, कहीं से पेपर जुगाड़ लगाओ। हमारे आगे कौन बैठेगा इस बार, देखो भाई हमारे आगे कौन बैठेगा, हमारे पीछे कौन बैठेगा। एग्जाम के समय में लोग मुझे आइसक्रीम खिलाने लगते थे, तो ये आइसक्रीम क्यों खिला रहे, अरे यार तुम मेरे आगे बैठे हो तो कुछ नहीं आए तो बता देना। देखिए कुछ करने का ये अर्थ है, अरे समस्याओं को सॉल्यूशन करने के लिए ये कुछ करना नहीं है। पढ़ने के उदय में समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती, पढ़ने के उदय में समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती। तब आप पवित्र बनो ना, जो बुद्धिवक करने लायक उसे तो तुम कहते हो उससे कुछ नहीं होता, हम भी कह रहे कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बिना भी नहीं होता। इस पर भी तो सोचो, अनेकांतिक अनेकांत तो तब है कि इससे नहीं होता तो इसके बिना भी तो नहीं होता। बताओ दूध गर्म करने में चम्मच का क्या रोल है, अग्नि का तो है, तपेली का भी है, चम्मच का क्या रोल है, गरम करती नहीं और उसके बताओ। नहीं है तो जरा हटा दो चम्मच, हटा दो, फिर दूध जलेगा। चम्मच से दूध गर्म नहीं होगा लेकिन जलेगा ना, इसको कहते हैं चम्मच की उपयोगिता। अब जो ज़्यादा बुद्धिवादी होते हैं कारण कार्य, चम्मच से कुछ नहीं होता, हटाओ। एक काम करो, अब सब्जी तलो, छौंक लगाओ, चम्मच से कुछ नहीं होता, हटा दो। तो घी मसाले का क्या होगा, तेल मसाले का क्या होगा, सब्जी का क्या होगा, खिचड़ी का क्या होगा, दलिया का क्या होगा, क्यों, चम्मच से तो कुछ नहीं होता। चम्मच से कुछ नहीं होता है लेकिन उपयोगिता है। ऐसे आप एक एक, आप मैं आज से कह रहा हूँ आपको, एक एक क्रिया की उपयोगिता सोचिए। ये आचार्य, हम खराब शब्द नहीं बोलना चाहे तुम्हारे चक्कर में, हाँ सही कही, ऐसे नहीं लिख गए ये सब बातें, सट आवश्यक ऐसे ही नहीं लिख गए, बड़ा उपकारी जान के लिख गए। पानी छानना ऐसे ही नहीं लिख गए, तुम्हारी बड़ी करुणा से तुम्हारे हित में लिख गए, तुम्हारे हित में लिख गए, तुम्हारे गुरुजनों की करुणा है। ऐसे हल्के से मत सोचो कि यहाँ से कुछ नहीं होता, पानी छानने से कुछ नहीं होता, कहीं भी लेटरिन वैटरिन में हाथ धो ली, कहीं भी धो ली। अब यार तुम्हारा अचानक एक्सीडेंट हो जाए, उपेक्षा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, पड़े रहो, कोई उठाए नहीं, तुम्हें कैसा लगता है, और तुमने कैसे वो चला दिया फ्लैश, बेदर्दी से फ्लैश चला दिया, 2 बाल्टी ली पानी ऐसे डाल दिया। पंडित साहब घर घर भोजन करने जाते तो उस सड़कें तो गांव में ऐसी रहती थी, गटर की गंदगी निकाल देती, तो पंडित साहब पधारे कि सब रास्ता तो सही करना पड़े, फिर सुबह से सब पानी वानी धो धा के और सफाई कर देते। तो पंडित साहब को बड़ा दर्द होता है, हमारी लिमिट से, भैया हमारे निमित्त से तुम जो ये आधी बाल्टी पानी से ही धो सकते थे, तुमने लेके मोटर चालू कर दिया टुल्लू पंप और धोते फिर रहे, पूरा 50 बाल्टी पानी ख़त्म कर दिया। भैया हमारी बस की नहीं, इतना अनछना पानी कर दिया, और वो भी छान के भी नहीं, विवेक नहीं। फिर घर घर जाने ही भोजन बंद हो गया, नहीं हमारी बस की नहीं, इतनी हिंसा हो। गुरुदेव का आता है भोजन करना, हमारी बस की नहीं, फूलों पर पैर रख के जाते हैं सब, इतने फूल गिरते हैं, हमारी बस की नहीं, हम ऐसे आहार करें। तब पट्टी बनाई निकलने के लिए, सफाई होती थी वहाँ, फूल नहीं गिरे वहाँ रास्ते में। स्वामी जी से सीखो ये बात, आचार्य कौन कौन स्वामी से सीखो, हमारे समस्त मुनि भगवंतों से सीखो। क्रियाओं से कुछ नहीं होता और क्रियाओं के बिना कुछ नहीं होता। हम कहाँ तक समझाएंगे, आप लिखो, पीएचडी करो इस बात पर, इसी लाइन पर पीएचडी करो। क्या सुमेल होगा तुम्हारी लौकिक सफलताओं का स्तर,
विनय से, भक्ति से, पूजा से, पाठ से, आराधना से, स्वाध्याय से अध्ययन करने जाता तो एकांत मिथ्या तो जाता, पढ़ते ही चला जाता। वो तो कभी खत्म नहीं होगा, तो मेरी उम्र खत्म हो जाएगी। थोड़ा मैंने सामने लिख दिया, पहले अपने प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय कर लो, तब पढ़ लो। फिर हो गया तुम्हारा सम्यक दर्शन, तुम्हारा काम हो गया, फिर और पढ़ लो। फुर्सत हो, टाइम हो तो और पढ़ो। बताओ तुम क्या क्या पढ़ते हो उपयोगी दिन भर में, सिवाय अप्रयोजनभूत, तो तुम्हारा काम हो गया सम्यक दर्शन का। सोचो जरा, शांति सोचो। इसीलिए हम भटक रहे हैं, इसलिए आज इतनी उम्र में भी असफलताएं हैं। इतनी उम्र में तो देश के जुझारू व्यक्तित्व बनते हैं। पार्षद बनने के लिए कितने साल की उम्र है? 25 साल। विधायक, पार्षद 25 साल। बताओ अपन इतने बड़े हुए 27, 28, 30, 35। सोचो, मैंने विधायक काय से कहते हैं? विधायक जो रचनात्मक काम करने का विधायक होता है, समाज को उन्नति का विधायक होता है, गलियों का विधायक होता है, परिवार का विधायक होता है। 35 में सांसद बनने लायक हो जाते हैं ना, 35 में। बताओ 35 में काय से कहते हैं? सोचो 5, 7, 8 साल बाद तुम पूरे देश के सांसद बनने लायक हो, केंद्रीय मंत्री बनाए देने लायक हो, प्रधानमंत्री बनाने लायक। सोचो तो जरा। मैंने जब तक अपन सोचते ही नहीं है तो बचपना कभी नहीं जाएगा, अल्लड़ता कभी नहीं जाएगी, और इसको मजा समझ लेंगे। जिसे अज्ञानी मजा समझता है वह मोह का दंड है। लिख लो, सोचना क्या कहा। जिसे मोही मजा समझता है, मजे आ गए, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, घूमो फिरो मजा करो, अरे क्या करना, बढ़िया मजे करो बस। मोही जिसे मजा समझता है, ज्ञानी उसे दंड समझते हैं। आज कोई तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता, कोई तुमसे सलाह नहीं ले सकता, तुमसे कोई उन्नति की बातें नहीं पूछ सकता, मार्गदर्शन नहीं ले सकता, ये दंड है। तुम ले लो। किसी का मोबाइल उधर